In today lecture, I will start the new chapter of 9th class biology, which is cell cycle और cell division. आज का जो हमारा वीडियो होगा वो सेल साइकिल पर एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा। इस वीडियो में हम एक फ्री कॉन्सेप्ट बनाएंगे और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम थ्रू आउट चलेंगे और इस चैप्टर को टू द एंड ए टू जी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा। सेल साइकिल हम कहते हैं या ये सेल साइकिल हमारे साथ एक कंप्लीट प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसमें सेल डिवीजन भी इंक्लूडेड है। अगर आप देखें प्रीवियस वीडियो में हमने साइटोलॉजी को एक्सप्लेन किया। जिस तरह हमने पढ़ा था कि साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, एक सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा। दूसरा हम पढ़ते हैं कि इस सेल का फंक्शन क्या है, कि हमारे साथ जो मुख्तलिफ सेल्स है तो उनकी हमारे साथ फंक्शन जो है वो क्या है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सेल्स को भी, मुख्तलिफ सेल्स को भी पढ़ा, मुख्तलिफ सेल की शेप्स को भी पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर को भी पढ़ा। हर एक सेल जब एक पर्टिकुलर सेल जब टिश्यू में कंबाइन होता है तो उनके एक पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। तो सारे फंक्शन को हमने पढ़ा। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ह्यूमन की बॉडी जो है हमने इन सेल से ह्यूमन और प्लांट की बॉडी बनाई। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है साइटोलॉजी का, ये हमारा जो चैप्टर है ये भी साइटोलॉजी का चैप्टर है। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं सेल साइकिल या सेल डिवीजन। ये सेल जो है ये किस तरह डिवाइड होता है। अगर आप देखें तो मैं इसको इरेज करूं, अगर आप देखें ये हमारे साथ एक पार्टिकुलर सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ह्यूमन की कंप्लीट बॉडी तो एक सेल से नहीं होती। इस तरह प्लांट की बॉडी जो है वो भी इस एक सेल से नहीं बनी होती, इसमें बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं। तो हाउ इज दिस ए लॉट ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड? दिस ए लॉट ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेल बाय सेल डिवीजन। इस सेल में सेल डिवीजन होता है। अगर आप देखें तो इस सेल में ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, डीएनए है। इसी तरह इस साइटोप्लाज्म में हमारे साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनील है, इसमें गोल्जी बॉडी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें राइबोसोम है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है। a lot of organelles are there inside the cytoplasm of the cells। तो ये सेल जो है ये डिवाइड होता है, बार बार इसकी डिवीजन होती है और इस डिवीजन ही के थ्रू इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये अपनी साइज में भी बढ़ता है। इस सेल डिवीजन ही के थ्रू ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी करता है, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। ये वो प्रोसेस है जिसकी थ्रू हमारे साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे लाता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारे साथ नस्ल बढ़ती है, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने बच्चे को पैदा करता है। तो ये एक सेल बार बार आपस में डिवाइड होता है और इस तरह इससे हमारे साथ 2 सेल्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो होता है ये एक साइकिल की थ्रू होता है। हम इनको डिवाइड करेंगे कुछ स्टेप्स में और उन स्टेप में हमारे साथ मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये सेल का जो सेल साइकिल है या इसका ये जो डिवीजन है ये प्रॉपर वे में हम इनको कंप्लीटली ए टू जेड एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सेल की डिवीजन को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये सेल किन प्रोसेस से गुजरता है और अपनी डिवीजन को जो है वो परफॉर्म करता है। इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं पार्ट ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम। अगर इस सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है और उस क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं और इस क्रोमोसोम को बनाते हैं। तो इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है तो अगर वो डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम ही नए क्रोमोसोम को बनाता है। क्रोमोसोम आपस में डिवाइड होता है और इससे नए क्रोमोसोम बनते हैं। सेल प्रोड्यूस न्यू सेल, एक सेल जो है ये दूसरी नई सेल को बनाता है। ये हमारे साथ पुराना सेल है जिसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, ये जो नई सेल बनते हैं इसको हम कहते हैं डॉटर सेल। तो सेल जो है ये ही दूसरी सेल को बनाते हैं। इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्फ, और इसी तरह एक इंडिविजुअल अगर वो ह्यूमन है,
अगर वो प्लांट है तो वो अपने जैसा एक दूसरा इंडिविजुअल को भी बनाता है। आप देखें तो जब मेल और फीमेल आपस में कंबाइन होते हैं और इनसे जो बच्चा पैदा होता है तो वो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर उनके साथ मुशाबिहत रखता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। According to cell theory, Rodolph Virchow said all cell arise from pre-existing cell। हम इस पॉइंट को भी इस यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह हमने सेल थ्योरी में बताया था कि जितनी भी न्यू सेल्स होते हैं, जितनी भी हमारे साथ न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है तो ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, ऑलरेडी जो मौजूद सेल होते हैं उनसे बनते हैं। और उनसे किस प्रोसेस पर बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। This principle tell us that the continuation of life। इन प्रिंसिपल से हमें यह अंदाजा लगता है कि ये जिंदगी जो है ये मुसलसल चलती रहती है। बहुत पहले से ये जिंदगी जो है ये शुरू हुई है और एक ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसको मुंतकिल करता है दूसरी ऑर्गेनिज्म को। जिस तरह पेरेंट जो है ये अपने कैरेक्टरिस्टिक अपने बच्चों को मुंतकिल करते हैं, इस तरह ये जिंदगी जो है ये जारी रहती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। These all aspects are based on cell cycle and cell division। ये सारी जो बातें हमने की है तो ये जिस एस्पेक्ट पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस एस्पेक्ट को हम कहते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इसके अलावा हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे अगर एक पर्टिकुलर सेल है बार बार उससे नए सेल बनते हैं तो ये स्पेशलाइज किस तरह होते हैं। अगर एक सेल है उससे दूसरा सेल बनता है तो इसमें स्पेशलाइजेशन किस तरह होती है। बार बार डिवीजन होता है, एक सेल से आई का सेल किस तरह बनता है। एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट होता है स्टमक की सेल में, एक सेल डिफरेंशिएट होता है हमारे साथ लीवर की सेल में। तो ये सेल मुख्तलिफ काम जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। उनको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो सारा जो एस्पेक्ट है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट था। जब हम आने वाले लेक्चरों को एक्सप्लेन करेंगे तो इन सारी बातों का डिटेल जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्या है? इस यूनिट में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसकी ओवरऑल समरी जो है वो मैंने यहाँ कंक्लूड की है। सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उनमें हम स्टार्ट करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सेल साइकिल। वो कौन से वर्ड्स है, वो कौन से टर्म्स है जो सेल साइकिल से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको उनको जानना होगा। जब आप उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो तब ही आपको सेल साइकिल जो है वो समझ में आ जाएगा। वो टर्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो टर्म्स है सेल्स की। आपको सेल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह आती हो। प्रीवियस वीडियो में तो सेल को हमने डिटेल से पढ़ा है, तो ये जरूरी है कि प्रीवियस जो यूनिट है वो आपने कंप्लीटली देखा हो। दूसरी बात, आपको क्रोमोसोम का आइडिया हो और क्रोमोसोम किस तरह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है। तीसरा, हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे साथ सोमैटिक सेल्स कौन से हैं, हमारे साथ जर्म सेल कौन से हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा डॉटर सेल क्या होता है, हैप्लॉइड सेल क्या होता है, डिप्लॉइड सेल क्या होता है, इसी तरह सिस्टर क्रोमोटेड हम किसको कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो तब ही आप सेल साइकिल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेंगे वो हम लेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सेल साइकिल। वो कौन से टर्म्स है, वो कौन कौन से हमारे साथ वर्ड्स है जो इस सेल साइकिल से रिलेटेड है, ताकि सारे आपको कंसेप्चुअली आपको याद हो। दूसरा, हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। इसके बाद जब हम टर्म्स को पढ़ेंगे तो डायरेक्टली हम आएंगे सेल साइकिल पर कि सेल साइकिल हमारे पास क्या है और उनमें कौन कौन सी स्टेजेस है। सेल साइकिल की डिटेल डिफिनीशन भी हम देंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि वो सेल साइकिल जो है वो हमारे पास 2 पार्ट पर कंसिस्ट है। एक को हम कहते हैं इंटरफेस और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव पेस। शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं एम पेस। एम पेज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह इंटरपेज में हम G1 पेज को एक्सप्लेन करेंगे, S पेज को एक्सप्लेन करेंगे, G2 पेज को एक्सप्लेन करेंगे और G0 पेज को एक्सप्लेन करेंगे। जब हम इंटरपेज को कवर करेंगे तो इसके बाद हम आएंगे एम पेज पर, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव पेज, या दूसरा नाम हम इसको कहते हैं सेल डिवीजन पेज। वो बेसिकली जो सेल जो है या 2 में डिवाइड होता है या एक सेल 4 में डिवाइड होता है, तो डिवीजन बेसिकली हमारे साथ इस मल्टीप्लिकेटिव पेज में होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एमाइटासिस को, इसमें हम पढ़ेंगे माइटासिस को, इसमें हम पढ़ेंगे मियासिस को। तो इनको भी हम कवर करेंगे और हमारा जो लास्ट पोर्शन होगा जिसको हम कवर करेंगे वो हमारे पास होगा सेल डेथ। इस सेल मरते कैसे है, सेल में डेथ किस तरह होती है। तो उनमें एक प्रोसेस हमारे पास है एपोप्टोसिस और दूसरा प्रोसेस हमारे पास है नेक्रोसिस। So that was the complete introductory lecture about the cell cycle. In the next video, I will talking about terms related to cell cycle. So you can take a screenshot.